नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात वापसी की। ऐसे तो आपने बहुत तरह की वापसी यानी ये सफिक्स वापसी सुना होगा, कहीं पर धर्म वापसी, कहीं घर वापसी, कहीं कुछ वापसी, कहीं वतन वापसी, कहीं पार्टी में वापसी, कई तरह की वापसी होती है। लेकिन आज एक ऐसी वापसी का इख्तिताम हो रहा है, यानी वापसी की शुरुआत तो हो चुकी है 2-3 दिन पहले से, लेकिन आज उस वापसी का एक इख्तिताम हो रहा है जश्न के साथ। और वो वापसी इस बात की है कि किसान तंजीमें जिस मुस्तैदी के साथ 1 सालों से ज्यादा अरसे से, यानी 1 साल से ज्यादा अरसे से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमी थी, उनमें खवातीन भी थी, उनमें बूढ़े भी थे, उनमें जवान भी थे, उनमें बच्चियां भी थी, और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें जो लगता था कि 3 काले कानून जो हुकूमत ने लाया है, जो किसान कहते थे जिसे काले कानून, उन कानूनों को वापस कराना है, और जब तक वापस कानून नहीं हो जाते घर वापसी नहीं होगी। तब ऐसा लगता था कि जो किसान ऐसा कह रहे हैं शायद बहुत ज्यादा ही बड़ी बात कह रहे हैं या बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन उन किसानों ने अपने लगातार और अनथक कोशिशों से और अपने तमाम काविशों से यह साबित कर दिया कि जो उन्होंने ठाना था वो उन्होंने हासिल कर लिया। जो कि वजीर आजम ने खुद इस बात का ऐलान किया 19 नवंबर को कि हम या हमारी सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले रही है। उसके बाद भी कई ऐसे मुतालबात थे जिनको लेकर किसान वहां पर जमे थे। उनका कहना था कि कुछ मुतालबात हैं मुआवजे को लेकर, कुछ मुतालबात हैं जो मुकदमात हुए हैं उनको लेकर, और मुतालबात में से एक अहम है एमएसपी की लीगल गारंटी। किसानों का कहना है कि सरकार से लिखित खत मिला है, जवाब मिला है, हम इस पर मुतमईन हैं और हम अपने आंदोलन को यहां पर, उसकी एक मंजिल है, एक पड़ाव है, उसे हम यहां पर रोकते हैं। उन्होंने तो यह कहा कि हम स्थगित करते हैं, लेकिन हम इसे मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया है और उसे अब उनकी घर वापसी का आज इख्तिताम हो रहा है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 383 दिनों के बाद। तो 383 दिनों के बाद किसानों की घर वापसी, और ये घर वापसी इस जश्न के साथ, इस फतह के जश्न के साथ, जिन्होंने बाकायदा नाम दिया है कि ये फतह जश्न है, ये फतह का जश्न है कि किसानों ने अपनी बातें, अपनी मांगें सरकार से मनवा ली। इस दौरान उन्हें काफी लंबा अरसा मुसीबतों में, सर्दियों के साथ, गर्मियों के साथ, बरसात के साथ, लाठियों के साथ, इल्जामात के साथ और न जाने कितने मुकदमात के साथ इन्होंने ये वक्त गुजारा है। लेकिन आज हर एक किसान और हर एक धरने देने वालों के चेहरे पर खुशी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में इन्होंने खुशी का इजहार किया है। और इस खास मौके पर जब वो यहां से धरना खत्म करके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बॉर्डर्स जिनको लेकर ये सवालात थे कि वो बॉर्डर्स जो है वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, आम लोगों को वहां पर तकलीफें हो रही हैं, वो भी अब खाली हो जाएंगे, खुल जाएंगे। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 2 मेहमान होंगे। खास तौर से हमारे साथ होंगी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जो कांग्रेस के तर्जुमान भी हैं, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही अजय सहरावत होंगे हमारे साथ जो बीजेपी के तर्जुमानी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए अपने नुमाइंदे यानी अपने रिपोर्टर हिमांशु शुक्ला के पास चलते हैं। हिमांशु, मुझे आप बताएं कि किस तरह का नजारा आज देखने में रहा, और क्या मतलब किसानों में जाहिर सी बात है जोश तो होगा ही, जश्न भी उन्होंने मनाया है, किस अंदाज में आज उनकी वापसी होती रही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 383 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा था, और उसके बाद 384वां दिन था आज, और आज जो है किसान सभी अपने घर वापसी की तरफ बढ़े। इस यात्रा को गाजीपुर से ये शुरुआत हुई और इस यात्रा को फतेह मार्च नाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने जाहिर तौर पे इस साल
कहीं गम, क्योंकि जाहिर तौर पे 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त से ये प्रदर्शन चला है। ऐसे में 700 से ज्यादा किसानों की जान गई है और उनका कहना है कि इस दौरान उनके कई साथी हैं जो उनके साथ घर वापस नहीं जा रहे क्योंकि जान गंवा चुके हैं। ऐसे में उनको दुख था, लेकिन एक तरफ खुशी इस चीज की थी कि जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे, क्योंकि ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, 1 साल से ज्यादा का चला और सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानी। इस तरीके से सबसे पहले तीनों कानून वापस लिए गए, उसके बाद एमएसपी पे बात रखी गई, एमएसपी पे कई सुझाव दिए गए, उसको माना गया। उसके बाद पंजाब मॉडल की तर्ज पे मुआवजे की बात की गई। उसके बाद जिस तरीके से बात करें तो जो मुकदमे दर्ज थे उनके ऊपर, पराली पर किसानों के जो मुकदमे दर्ज थे उनको भी कहीं ना कहीं सहमति बनी है। तो ऐसे में ओवरऑल सरकार ने भी इसमें समर्थन दिया, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी और एक सोल्यूशन की ओर, क्योंकि लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज्यादा किसान जो है अपनी जान गंवा बैठे थे और अब जाकर आज जो है गाजीपुर से किसान पूरी तरीके से उठ गया है। उम्मीद है आने वाले वक्त में सुचारू रूप से ये इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। फिलहाल आज इसकी जो हिमांशु आप बने रहे वहां पर, हम फिर आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के तर्जुमान विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं और अजय सहरावत तर्जुमान बीजेपी और जुड़ चुके हैं। तो हम आपको ये बता दें, अजय सहरावत जो है वो नेशनल मीडिया इंचार्ज भी है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए आज का दिन कैसा है? क्योंकि मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो वो लगातार ये कहती रही थी कि किसानों के साथ दरअसल विपक्षी और खासतौर से कांग्रेस ने खेल खेला था किसानों के का सहारा लेकर। तो क्या उनकी नजर में ये देखें तो क्या एक मुद्दा था, एक कॉज था, वो हाथ से निकलता नजर आ रहा है? देखिए, ये जो किसानों से मेरी बात हुई वो उन्होंने कहा कि हम एक विजेता की तरह जा रहे हैं। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी ने सितंबर के महीने में भी जब ये बिल आए थे तब से ही किसानों के पक्ष में बात करना शुरू किया था, लेकिन शायद किसानों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ी थी, क्योंकि जब विपक्ष ने इसके ऊपर आवाज उठाई तो कोई खास सरकार के ऊपर असर पड़ा नहीं। लेकिन अन्नदाता की अपनी लड़ाई थी, उसने लड़ा, उसमें 378 दिन का त्याग, 378 दिन का सत्याग्रह, 378 दिन का बलिदान, इसमें ये सब शामिल है। और इसमें कांग्रेस चूंकि और 13 अन्य पार्टियां बिना शर्त हमेशा किसान आंदोलन के साथ खड़ी थी। तो जब भी इस सरकार ने जब भी इस तरह का अड़ियल रवैया अपनाया है जो लोगों के, किसानों के, सबके खिलाफ होता है, तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह सामने आके खड़ी होती है, उनके साथ खड़ी होती है। ये एक बात जरूर है विशाल साहब, आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी ने कभी भी किसान आंदोलन में ना तो मंच पे आने की कोशिश की, ना किसानों ने ही इस चीज को शेयर करने की बात करी। तो ये एक अराजनैतिक आंदोलन था, लेकिन इसको समर्थन सभी का मिला। और एक चीज और है कि इसमें जो ये जन संघर्ष है, जो इनकी लगातार एक जिसको हम कहेंगे विल पावर है, उसको हम नमन करते हैं। किसान देश का अन्नदाता है, उसने वही साबित किया है और ये भी साबित किया है कि तानाशाही जो है वो किसानों के सामने उसे झुकना पड़ेगा। अजय सहरावत, एक तंज है आपके लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? किसान आज घर वापस हो गए, लगभग फाइनल हो गया उनकी घर वापसी। इस मौके पर टिकैत साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि बीजेपी का रुख इस पर क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद स्पष्ट सामने आकर के कहा कि ठीक है भाई, हम किसानों को समझाना चाहते थे, हम ये बिल किसानों के हित के लिए लाए थे और ऑफ कोर्स ये तीनों के तीनों बिल किसानों के हित में ही थे, बेनिफिशियरी थे। आने वाले समय में उनकी इनकम ज्यादा होती, और ये मैं इस कॉन्फिडेंस से भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। मैंने वो भी नहीं कि सिर्फ परिवार से आता हूँ, मैंने खुद गेहूं लगाए हैं, खुद जाके मैंने ट्रॉलियां भर के मंडियों में बेचे, तो मुझे अच्छे से मालूम कि कैसे हालात होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर कहा, हमने कोशिश की, अगर आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि आपके हक में नहीं है तो ठीक है, हम इन्हें वापस कर देते हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए मोदी जी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आप वापस लेते हैं। अगर किसानों को इसमें अपनी जीत दिखाई देती है, ऑफ कोर्स किसानों की जीत देश की जीत है, हमें उसमें आपत्ति नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। देखिए, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जो है कांग्रेस के तर्जुमान है, उनको हंसी आ रही है आपकी बात पर, क्यों आप हंस रही हैं अनुमा? देखिए, मैं क्या कहूं, देखिए कांग्रेस के जो तर्जुमान है
उनको मैं क्या कहना है? ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा दिल कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा दिल बिल्कुल नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने शुरू से ही कहा था, 2000 मतलब जनवरी में ही कह दिया था कि ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, और प्रधानमंत्री को नाकों से चने चबा के वापस लेने पड़े हैं। इसमें कोई बड़ा दिल नहीं है। कम से कम जो प्रयोग करते हैं वो उस तरह से करें जो प्रधानमंत्री ने किया है, वही हमने देखा है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं सिर्फ हंस रही थी, पर मुझे हंसी इसी बात पर आई कि इतना भी मतलब अब इतना बुरा हाल है कि थूक के चाटना पड़ा है, और उसके ऊपर भी आप कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मत दीजिए जस्टिफिकेशन, सबने देखा है क्या हुआ है, सब लोगों को पता है कैसे हुआ है, और किसानों के सामने झुकना ही पड़ेगा। किसी को भी, कोई भी तानाशाह किसानों के सामने ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए मैं टेक लेता हूं जी। अजय सहरावत जी, पहली बात तो इनके स्टेटमेंट्स बहुत हॉट हैं। तानाशाह कहना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक प्रधानमंत्री को पहली बात, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बहुत बुद्धिजीवी बातों की आदि भी नहीं हूं सुनने के, क्योंकि मैं राहुल गांधी सुनता हूँ और कॉमेडी का लेक्चर हमारा आता रहता है, मुझे अच्छे से मालूम है किसका ज्ञान और किसी का ज्ञान नहीं है, तो मैं उम्मीद भी नहीं करता किसी ज्ञानी बात की उम्मीद मैं इनसे करूँ। ऑल ओवर इंडिया में वो तो आप लोगों की आदतें पड़ी हुई है, आपकी आईटी सेल के सहारे कब तक चलेंगे आप लोग? मैडम, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो आप सुनने की भी तो क्षमता रखें ना। आपके बारे में मैंने बोलने दिया आपको। आप सीधी सीधी बात देखिए, किसान हेल्थ कार्ड हो, किसान सॉइल कार्ड हो, किसान की पेंशन, हमारे अंदर तो एमएसपी बड़ी बढ़ाने का क्षमता काम है, हो, एमएसपी को परसेंटेज में बढ़ाने का काम हो। अगर आज तक कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ किया होता तो किसानों के हालात ऐसे नहीं होते। अगर आप पिछले 7 साल के आंकड़े उठा के देखते हैं और पिछले 70 साल के आंकड़ों को अगर आप बराबरी से नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सिर्फ भाजपा की इकलौती सरकार है जिसने किसानों का एमएसपी बढ़ाने का काम किया। एक बार बिल्कुल अभी आप बोलिएगा शर्मा जी, और बातें बताइएगा, आपकी पार्टी ने क्या कुछ किया है किसानों के भले के लिए, पूरी बात बताइएगा। बहुत मौका हमारे पास है। थोड़ा एक बार मुझे फिर से अपने नुमाइंदे के पास जाना है, हिमांशु शुक्ला के पास। हिमांशु, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये तीनों बॉर्डर यानी टीकरी, सिंगरू, यहां पर से तो सुनने में ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो लगभग खाली हो चुके हैं, क्या गाजीपुर बॉर्डर भी आज पूरी तरह खाली हो गया, यानी किसान वहां से हट गए? बैरिकेडिंग में तो काफी वक्त लगेगा उसे हटाने में, जो पक्की बैरिकेडिंग कर दी गई थी इंतजामिया की जानिब से, लेकिन क्या किसान पूरी तरह से वहां से जा चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी किसान पूरी तरीके से नहीं गए हैं। किसान अभी 1-2 दिन का वक्त और लगेगा, और संभवतः राकेश शिकायत जो है वो कल फिर से एक बार गाजीपुर बॉर्डर, यहां से गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली अपने गांव गए हैं, और उसके बाद कल दोबारा आएंगे किसानों का हालचाल जानने, और जो किसान बचे हुए हैं उनके जाने की व्यवस्था देखी जाएगी। क्या कुछ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये हाल जानने राकेश शिकायत एक बार फिर से कल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। और अभी पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं हुआ है। आप इस वक्त बॉर्डर के आसपास हैं या ज्यादा दूरी पर है? और लगेगा हिमांशु, लेकिन मैं अभी बॉर्डर से थोड़ा दूरी पे हूँ। जी ठीक है। तो एक बार जरा सुनते हैं कि टिकैत से जब आज मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया, बिल्कुल कि आज का दिन जो है वो आज आखिरी दिन यहां पर है, तो कई सवालात किए उनसे, उन्होंने क्या जवाब दिया, विंडो में ही चला दीजिए जी, सुनते हैं राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। के लोग थे जिसने 1 साल तक अच्छी मीठी कड़वी सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम करके यहां से जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबे जो लंगर भंडारे चलाने वाले गुरुद्वारे थे, उनका भी धन्यवाद। गांव के लोग यहाँ पे सामान लेकर आते थे, जिन्होंने कंबल, जिन्होंने किसी भी चीज की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पे धन्यवाद है। 3 कानून वापसी हुए हैं, भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है, आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पर कानून बना, एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू हो गई है। वो मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था उसका अब क्या? वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने सरकारों के पास में काम करने का टाइम है, सरकार एक काम करें। हरियाणा में बिजली के रेट 35 रुपए हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, क्यों अंतर है, ये सवाल हमेशा रहेगा हमारा। एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। हमारी जो किसानों की एसआईटी थी उसने पहले ही बता दिया था कि अजय टैनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। समझौता जब हो जाता है तो कोई मलाल नहीं होता, ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती। जब समझौता होता है तो बराबर लेवल पे होता है। बराबर लेवल पे हमारी बातचीत अब आगे सरकार से शुरू होगी, छल कपट ना हो, इस आश्वासन के साथ में हम वापसी जा रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव 13 महीने में देखे, ये 13 महीने की ट्रेनिंग थी। अब पूरे देश ने वैचारिक रूप से, फिजिकल रूप से ये ट्रेनिंग ले ली है। अब जाके अपने वहां पे काम करे। तो ये थे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, और इन्होंने ये कहा कि किन हालात में ये हम वापस जा रहे हैं और ये इनकी उम्मीद क्या है हुकूमतों से, जो अलग अलग रियासतें हैं उनसे या फिर मरकज की हुकूमत से। अजय शेरावत, मैं आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। राकेश टिकैत जी ने साफ साफ अपनी बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकार के साथ समझौता हो चुका है, तीनों कानून वापस लिए जा चुके हैं, और एमएसपी की जो उनकी बात है उस पर आई थिंक डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और किसानों के साथ लगातार कम्युनिकेशन है जो पहले भी था। फर्दर मुझे लगता है इस कम्युनिकेशन से आने वाले समय में मुझे लगता है और बेहतरीन तरीकों से हम किसानों को रिजल्ट दे पाए, सर्व कर पाए, यही सरकार की इकलौती कामना है, और इसी चीज के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मरकजी वजीर जो है उनका जिक्र किया कि एसआईटी की जो रिपोर्ट जमा हुई है लखीमपुर मामले में, तो वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा हमारा अभी बना रहेगा। देखिए, वो मैटर तो अभी तक सब्जेक्टिव है, उस पर जैसी भी जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत है। उसके रिजल्ट जैसे भी आपके सामने आएंगे वो अब आपके सामने विजिबल रहेंगे। मुझे लगता है उसमें तो सरकार का भी कोई रोल नहीं, उसमें तो ऑलरेडी न्यायालय का मामला है, तो सब्जेक्टिव से तो उनके पास जाने दें। मुतालबा वो कर रहे हैं। अनुमा, क्या ये जो बहुत तरह की बातें अभी राकेश टिकैत को हम जब सुन रहे थे तो क्या लग रहा है उससे कि राकेश टिकैत जो है अभी वो आंदोलन या फिर जो किसान यूनियन है वो उन्हें इस बात को थोड़ा क्या मतलब डर है, वो कह रहे हैं किसी तरह के छल कपट ना हो, क्यों ऐसा कहा उन्होंने? विशाल साहब, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं इनको सिलेक्टिव हियरिंग का और सिलेक्टिव टॉकिंग दोनों का प्रॉब्लम है। सिलेक्टिव हियरिंग इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत जी ने बड़ा साफ कहा कि ये स्थगित किया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा समझौतों के आधार पर स्थगित किया गया है, लखीमपुर खीरी के लिए वो लड़ते रहेंगे, और ये कहते हैं सब्जुडिस है। मतलब इतने भी ज्यादा क्रूर हो गए हैं ये लोग कि जिसको जिस चीज पे बिल्कुल सब कुछ सच निकल के आ गया है कि तो है, इसमें क्या कौन सी दो राय है किसानों के ऊपर, तो उसके ऊपर नहीं। पर इसमें एक बात बड़ी साफ है कि ये बहुत साफ आया है, एसआईटी की रिपोर्ट में बहुत साफ आया है कि ये साजिश के तहत हुआ है, ये पूर्व निर्धारित प्लान था ये मर्डर का। तो ये तो ठीक है, इसमें बोल तो सकते ही है ना, एसआईटी की रिपोर्ट तो आ गई है, कोई भी बोल सकता है इसके ऊपर। दूसरी चीज, ये लोग जिस सावरकरवाद को खड़ा कर रहे थे, किसानों ने ना भगत सिंह को सामने लाके खड़ा कर दिया है, और जिस तरह से ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू गोडसे पैदा कर रहे थे, किसानों ने गांधी को दोबारा पुनर्जीवित किया है, और किसानों को इसके लिए सलाम है, क्योंकि उन्होंने जो आगे भी जिंदगी में कभी जन सरोकारों के ऊपर कोई सत्याग्रह होगा तो सिंघू बॉर्डर के, गाजीपुर बॉर्डर के और टिकरी बॉर्डर के तंबू लोगों को राह दिखाएंगे। तो ये बात बीजेपी अब कान खोल के समझ ले कि ये जो इस तरह से बहुत मीठा मीठा बोल के कि सब कुछ पहले की तरह हम लोग संवाद कर रहे हैं, मतलब ये हास्यास्पद बात बोली गई है। पहले तो कभी बात ही नहीं कर रहे थे, संवाद ही नहीं बना रहे थे, तो पहले की तरह ही करेंगे, तो पहले की अभी की तरह मुंह की खाएंगे, तो मुंह की खाने के लिए तैयार। जब आप कह रही होती हैं अजय शेरावत बहुत सब्र के साथ सुनते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे रिस्पांस देंगे। अजय शेरावत जी, देखिए, संवाद पहले भी 12 बार का डायलॉग हुआ, किसान संयुक्त मोर्चा से हुआ, किसानों के सभी बड़े नेताओं से, माननीय किसान जो मंत्री हमारे हैं तोमर जी ने बात करी। मोदी जी ने हमेशा कहा कि हमारे पास रास्ते हमेशा खुले हैं, लेकिन एक रिजिडिटी बनी हुई थी बीच में, क्योंकि वो बिल्कुल रिपीलिंग पर थे। हम कह रहे थे कि इनमें क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल जब ऐसी स्थिति देखी मोदी जी ने कि भाई नहीं, इस पर समझौता बन रहा है, तो उनको वापस ले लिया गया। लेकिन किसान तो मेरे भाई है ना, किसान तो हमारे भाई, कोई देश विदेश की लड़ाई थोड़ी ना थी। अपने इंटरनल में भी आप में आपसी में मनमुटाव हो जाता है, परिवार में मनमुटाव हो जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कई बार कुछ पहचान बता दी थी, पता नहीं किसी ने कह दिया था खालिस्तानी है, किसी ने कह दिया था कोई जीवी है, पता नहीं बहुत तरह की बातें। आधिकारिक प्रवक्ता ने हमारी तौर से नहीं कहा, हमने कहा था कि जो अराजकता तत्व एलिमेंट जो उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपने भी बहुत बार देखा होगा। जो कुछ माइनॉरिटी जैसी कोई चीज होती है वही क्यों नजर आ जाती है, मेजोरिटी की मांग क्यों नहीं नजर आती? देखिए, आप जो एलिमेंट वहां पर थे और जिन्होंने जो हत्या करी, वो दलित की जो हत्या वहां पर करी गई, मुझे तो बहुत बात की बात है, वो तो उससे पहले 11 दौर की बातचीत हो गई थी, तब कुछ मामला नहीं आया था।
मैंने फिर कहा ऐसे कुछ एलिमेंट्स वहां थे, किसी ने किसानों को कुछ कहने की तो उस एलिमेंट को पकड़ना पुलिस का काम था जी, उस एलिमेंट को पकड़ना पुलिस का काम था। प्रवक्ता ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा जो एलिमेंट उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं हमें उनसे बच के रहना चाहिए। वो मैं आज चलिए ठीक है, मुझे बहुत सारी याद है कि मैं दोहराऊंगा नहीं, चूंकि आज किसान वापस जा रहे हैं, अच्छी बात है। अनुमा कुछ इशारा कर दीजिए। अनुमा आचार्य बोलिए। मैं ये कह रही हूं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आंदोलन जीवी, तो ये जो भाषा है किसी और अधिकृत प्रवक्ता को तो छोड़ दीजिए, आपके प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे। और किसानों को अभी भाई कह रहे हैं आप, वो सारे नाम भी आप ही लोगों के दिए हैं। और बीजेपी के कई नेता पकड़ाए हैं जो वहां पर ये कोशिश करते पाए गए थे कि वहां किसी तरह की अशांति हो। तो ये वो सारा दौर खत्म हुआ, विंग कमांडर अनुमाचार्य। और आज जो है ये वापसी गाजीपुर से भी हो रही है। और जैसा हमारे नुमाइंदे हिमांशु शुक्ला ने बताया है कि पूरी तरह से गाजीपुर से किसान आज नहीं जा पाएंगे, जो भी वजह रही हो। और कल फिर हो सकता है कि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर वापस आए और वहां जो लोग भी बच गए हैं उनकी रवानगी का इंतजाम अपने नजरों से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे नुमाइंदे हिमांशु शुक्ला आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस तरह से 383 दिनों के बाद किसानों की फतह मार्च के साथ एक मुतालबा, एक जंग जिसका उन्होंने छेड़ा था अपने मुतालबे के साथ, उसके जश्न के साथ, उसकी जीत के जश्न के साथ वो घरों को किसान लौट रहे हैं। लेकिन जो राकेश टिकैत का कहना था कि हमारे मुतालबात अभी अधूरे हैं और किसी तरह का छल कपट ना हो, और साथ ही साथ ये कि ये आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। देखते आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आदाब।